एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, उसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन हमें बनानी है। अगर आप डायरेक्ट बना सकते हो अब तक तो आपको डायरेक्ट बनाना आ जाना चाहिए। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये 0 0। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मींस यहां पर कहीं अगर 3 है तो हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कौन सी लाइन हो जाएगी? y एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन, सॉरी x इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी का कंफ्यूजन अभी भी प्रिवेल कर रहा है। x इज इक्वल टू 3 हमारी ये वाली लाइन हो जाएगी। डार्क लाइन हमने क्यों बनाई? बिकॉज इनइक्वालिटी बोल रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर 2 यहां पर कहीं है तो स्लैक इनइक्वालिटी है, तो ये डार्क लाइन ऐसे जाएगी, ये हो गई लाइन y इज इक्वल टू 2। अब हमें देखना है दोनों का सॉल्यूशन। देखो तीनों में तो हमने एक बार एग्जांपल में डायरेक्टली भी देखा था कि भाई डायरेक्टली लिख लो जो पोर्शन तीनों लाइन में कॉमन आ रहा है। दो के केस में आप ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्टली। हो सकता है सॉल्यूशन इधर लाई करे, हो सकता है सॉल्यूशन इधर लाई करे, हो सकता है सॉल्यूशन इधर लाई करे, हो सकता है इधर लाई करे। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्ट बोल भी सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x 3 से ज्यादा या 3 के इक्वल होना चाहिए मींस इधर कहीं सॉल्यूशन लाई करेगा, और y 2 से ज्यादा होना चाहिए मींस ऊपर सॉल्यूशन लाई करेगा। तो जो कॉमन पोर्शन आएगा वो ये वाला आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन रीजन आएगा। ये चीज आप देखते ही बोल सकते हो। अगर नहीं देखना है तो 0 0 से टेस्ट कर लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 रखोगे, 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स, तो x ग्रेटर देन 3 का सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। लेफ्ट हाफ प्लेन में सॉल्यूशन लाई नहीं कर रहा है तो राइट हाफ प्लेन में लाई करेगा। मैं पूरा मार्क कर देता हूं। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जब 0 रखोगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इज फॉल्स, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लोअर हाफ प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा। The common shaded region is the solution of the given set of inequalities. X greater than equal to 3 and y greater than equal to 2. ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट ये क्या है, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज करा देता है थोड़ी सी। नेक्स्ट देखिए, 3x plus 2y less than equal to 12, x greater than equal to 1, y greater than equal to 2। ठीक है, ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया, x y 0 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो आपको आगे लाइन बनानी है। x इज इक्वल्स टू 1 कैसे बनाओगे? अगर यहां पर कहीं 1 है तो ये लाइन बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद y इज इक्वल्स टू 2 बना लो, यहां पे कहीं अगर 2 है तो ये y इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगी। उसके बाद 3x plus 2y equal to 12, ये लाइन कैसे बनाओगे? x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आएगी 6, यानी कि यहां कहीं आ जाएगी y की वैल्यू, यहां ले लेते हैं 6। उसके बाद जब आप y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4, यहां कहीं ले लेते हैं 4। ठीक है, हमने क्या सीखा था कि इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो लाइन बन जाएगी 3x plus 2y is equals to 12। डार्क लाइन बनाएंगे बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? 3x plus 2y equal to 12। सॉल्यूशन कौन सा आएगा? कौन सा रीजन बाउंड कर रही है तीनों लाइनें? वो दिख जाएगा आपको, ये रहा। So the common shaded region is the solution of given set of inequalities। ये रीजन इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल, यहाँ तो आप देखते ही बोल सकते हो, अदरवाइज 0 0 रख के टेस्ट कर लो। पहले इसका किस रीजन में पड़ रहा है, इसका किस में पड़ रहा है और इसका किस में पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x plus 5 greater than equal to 6, 3x plus 4y less than equal to 12। इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें शुरू में चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो भाई, द ग्राफ ऑफ लाइंस 2x plus y equal to 6 and 3x plus 4y equal to 12 are shown in figure।
2x प्लस वाई इक्वल टू 6 बना लेते हैं पहले। जब आप x को 0 रखोगे तो y आएगा 6, और जब y को 0 रखोगे तो x आएगा 3। स्लैक इनइक्वालिटी है तो लाइन कौन सी बनाओगे? डार्क। तो ये लाइन हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। उसके बाद 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 बनाना है। x को 0 रखो, y की वैल्यू क्या आएगी? 3। और जब आप y को 0 रखोगे x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये लाइन हो जाएगी आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये वाली। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन कहां लाई करेगा। देखिए इस केस में दो लाइंस हैं, इनको देख के बताना मुश्किल है, तो रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे आप 0 0 रख के टेस्ट कर लो। तो पहले 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए रख लेते हैं। जब 0 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज फॉल। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसमें रखोगे तो 0 लेस देन 12, इसका लोअर हाफ प्लेन सही आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन रीजन ये आएगा। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ? शेडेड पोर्शन ये वाला हुआ। तो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज शोन बाय कॉमन शेडेड रीजन इन द फिगर। ठीक है, हम देखिए इस वाले रीजन में कोई सॉल्यूशन लाई ही नहीं कर रहा, ना इसका ना इसका। ठीक है, तो डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते कि भाई यहां से यहां तक पूरा ही सॉल्यूशन लाई कर रहा है, सिर्फ इतने पोर्शन में सॉल्यूशन लाई करेगा। फोर्थ है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। यहां पर इस बार स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो हम इस वाली इनइक्वालिटी के लिए लाइन जब बनाएंगे तो डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। x को 0 रखिए, y इज इक्वल्स टू 4, y को 0 रखिए, x इज इक्वल्स टू 4। स्लैक इनइक्वालिटी है तो डार्क लाइन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आई 0। और जब आपने y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 0। तो यानी ये लाइन 0 0 से जाएगी, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी। माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन रीजन देखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट देखने से तो कोई फायदा नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी 4 रीजन मिल रहे हैं, तो 0 0 रख के टेस्ट कर लेते हैं। जब आपने इसमें 0 रखा, this plus 0 greater than equal to 4 which is false, x plus y equal to 4, x plus y greater than equal to 4 का सॉल्यूशन लाई करेगा अपर हाफ प्लेन 2 में। ठीक है, अब 2x minus y greater than 0, 0 greater than 0, ये बात सही है या गलत है बताओ? 0 greater than 0, इसको टेस्ट करना है। 0 greater than 0, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, हमने इनइक्वालिटी में शुरू में पढ़ा था। ये बात बोल रहा है 1 greater than 1, एक एक से ज्यादा है नहीं है, 0 0 से ज्यादा है नहीं। अगर ये बोलता ऐसे तब तो ये बात सही थी, लेकिन ये सिर्फ बोल रहा है ऐसे, तो 0 0 से बड़ा नहीं है, 0 0 से इक्वल है। ठीक है, 0 से बड़ा 0.00001 हो सकता है, बट 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 0 से इक्वल हो सकता है। दिस इज फॉल्स। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 0 greater than 0, वरना बंदा क्या बोलेगा? कंफ्यूज हो जाएगा। अगर कुछ नहीं भी बोलेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये सही है या गलत है। तो नीचे वाला रीजन इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसका सॉल्यूशन फिर क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन ये हुआ।
तो सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हुआ, ये वाला कॉमन क्वेश्चन। नंबर 5, 2x minus 5 greater than equal to greater than 1 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, एंड x minus 2y less than -1 दोनों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मींस दोनों लाइन डॉटेड बनेंगी। तो सबसे पहले xy कोऑर्डिनेट बना लीजिए, 0 0, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, 2x minus y greater than 1, y को 0 रखेंगे, x 1/2, और जब x को 0 रखोगे तो y -1 आएगा, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, डॉटेड लाइन जाएगी। x minus y is equals to 1। उसके बाद x minus 2y less than -1। अब इसको ध्यान से बनाना है, जब आपने x को 0 रखा, ठीक है, अभी तो हम किसकी बात करेंगे, इसको लिख देते हैं एक बार, x minus 2y is equals to -1। जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर इनइक्वालिटी में रखोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी में नहीं रखना है, इक्वालिटी में रखना है। x minus 2y is equals to -1, x को 0 रखा, -2y is equals to -1, y is equals to 1/2, ठीक है। तो y is equals to 1/2 यहां पे कहीं ले लेते हैं, और जब y को 0 रखोगे तो x is equals to -1 यहां पर कहीं, ठीक है। ये भी डॉटेड लाइन बनानी है। अच्छा देखो, फ्री हैंड बनाना है, और ये समझना है इस क्वेश्चन में कि ये लाइन यहां कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर रहे हैं तो एक स्केल ले लो, और स्केल लेने के साथ में 1/2 और 1, जैसे हमारा तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो यूनिट ऑलमोस्ट सेम रखो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना, ये लाइन आप पैरेलल ले जाओगे, जैसे मेरे कोऑर्डिनेट की लाइन पैरेलल जा रही थी, बट ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना है कि लाइन पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, ओके। अब देखो सॉल्यूशन कहां लाई कर रहा है, इस लाइन का लिख लो, ये लाइन कौन सी हुई, x minus 2y is equals to -1, ठीक है। अब इसमें 0 0 रख के देख लो, 0 is less than -1, ये बात सही है या गलत है, 0 less than -1, ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि 0 तो -1 से बड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन ये हो जाएगा। उसके बाद इस वाली लाइन में 0 greater than 1, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, 0 greater than 1 ये बात फॉल्स है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, जिसमें 0 0 लाइन नहीं कर रहा है, ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉमन शेडेड पोर्शन शोन इन फिगर, ये वाला पोर्शन, ये जो लास्ट में हमने कट किया, ये वाला पोर्शन इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दो स्लैक इनइक्वालिटी दी हुई है, x plus y less than equal to 6, x plus y greater than equal to 4। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, x y, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे x plus y is equals to 6, तो दोनों केस में क्या आएगा, 6 6 आएगा, 6 6 स्लैक इनइक्वालिटी है तो डार्क लाइन बनाएंगे। उसके बाद x plus y equal to 4, इसमें भी दोनों केस में क्या आ जाएगा, 4 आएगा, ये 4 और ये 4, तो ये एक तरह से ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है, तो ये भी डार्क लाइन बनाएंगे, x plus y equal to 4, और ये लाइन है x plus y equal to 6। देखो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन पैरेलल लाइन है, हमेशा इनके बीच की दूरी ये सेम रहेगी, तो ये एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे नहीं, तो इनको आपको देखने से समझ आ रहा है वैसे तो कि सॉल्यूशन रीजन बीच में लाई करेगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, x plus y less than equal to 6, 0 रखेंगे तो ये 0 0 है, तो इसका सॉल्यूशन 0 less than 6, बिल्कुल सही बात है, इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ लाई करेगा।
है, और जब x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, 0 ग्रेटर देन 4 गलत बात है, तो इसका सोल्यूशन कहां लाई करेगा? ऊपर लाई करेगा, इसका सोल्यूशन ये लाई करेगा। तो जो सोल्यूशन है गिवन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज का इज द कॉमन शेडेड पोर्शन शोन इन फिगर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो स्लैक इनइक्वालिटी दी हुई है। जीरो जीरो एक्स वाई। सबसे पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। जब आप y को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 4 और x को 0 रखोगे तो y इज इक्वल्स टू 8। स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन आ जाएगी। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। जब आपने x को 0 रखा y इज इक्वल्स टू 5 और जब आपने y को 0 रखा x इज इक्वल्स टू 10। यहां पर कहीं मान लेते हैं, ये भी क्या है? स्लैक इनइक्वालिटी है, तो ये भी एक डार्क लाइन है। सॉल्यूशन रीजन देखना है कौन सा होगा। 2x प्लस वाई 0 ग्रेटर देन 8, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बात फॉल्स है, तो इसका सॉल्यूशन लाई करेगा यहां अपर हाफ प्लेन 2 में। उसके बाद 0 ग्रेटर देन 10, इसका भी सॉल्यूशन अपर हाफ में लाई करेगा, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स बात है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया? ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया। तो द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड पोर्शन इन द फिगर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है। 3 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, ठीक है, तो इनको ड्रॉ करना है। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 की लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 0, x को 0 रखो, y इज इक्वल्स टू 9, y को 0 रखो, x इज इक्वल्स टू 9। स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। y ग्रेटर देन x मीन्स हमें लाइन क्या ड्रॉ करनी है? y इज इक्वल्स टू x, या क्या ड्रॉ करनी है? y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। y को 0 रखा x 0 और x को 0 रखा y 0, और स्लैक इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो डॉटेड लाइन 0 0 से जाएगी, डॉटेड लाइन। ये हो गई y इज इक्वल्स टू x। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हुआ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ आपका y एक्सिस, ये हुआ x इज इक्वल्स टू 0। y एक्सिस ही ऐसी जगह है जहां पर x 0 होता है, ठीक है। तो अब ये तो 3 इनइक्वालिटी हैं, देखो तीनों के बीच में कोई बाउंडेड पोर्शन आपको दिख रहा है? एक पोर्शन बनता है ये वाला, तो ये इसका सॉल्यूशन है। 0 0 रख के टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, 3 इनइक्वालिटी दी हुई है। एक्स वाई एक्सिस हो गया, 0 0 हो गया, ठीक है। 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 को ड्रॉ करना है। जब आप इधर से x को 0 रखोगे y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और जब आप y को 0 रखोगे x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस के पैरेलल, और ग्रेटर देन इक्वल है 1 यहां कहीं ले लो, तो ये डार्क लाइन हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन हो जाएगी, और ये भी डार्क ही लाइन होगी। क्यों? क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। ये लाइन हो गई y इज इक्वल्स टू 2। तो सॉल्यूशन दिख रहा है, तीनों के बीच में कौन सा पोर्शन बाउंड हो रहा है? ये पोर्शन बाउंड हो रहा है, ये सॉल्यूशन हो गया।
So the solution of given set of inequalities is the common shaded portion as shown in figure. Question number 10 अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें चार इनइक्वालिटी दी हुई है, चारों स्लैक इनइक्वालिटी है, तो चारों लाइन डार्क बनेंगी। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। y को 0 रखो, x इज इक्वल्स टू 20, यहां कहीं ले लेते हैं, और x को 0 रखो, y इज इक्वल्स टू 15। स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। फिर x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। x को 0 रखो, y इज इक्वल्स टू 10, और y को 0 रखो, x इज इक्वल्स टू 30। ओहो, यहां ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला दो। स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। x इज इक्वल्स टू 0 क्या है? x इज इक्वल्स टू 0 है y एक्सिस। ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया, ये सेम है। x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 क्या है? y x एक्सिस। ऐसे कौन सा पोर्शन सारी लाइन के बीच में बाउंड हो रहा है वो देखना है हमें। ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन है, so the solution of given set of inequalities is the common shaded portion as shown in figure. Question number 11, तीन स्लैक इनइक्वालिटी दी हुई है, तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं। x y 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 4 आई, और जब आपने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आई। स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन। x प्लस y इज इक्वल्स टू 3, दोनों केस में 3 3 आएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसको ध्यान से देखना है क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी इसमें -2। माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू -2। जब आपने y को 0 रखा तो x इज इक्वल्स टू 3, यही पॉइंट आएगा। तो ये लाइन, ठीक है। तो तीनों में कौन सा बाउंडेड पोर्शन आपको दिख रहा है? एक ही पोर्शन है ये, या आप ओरिजिन से टेस्ट करके भी निकाल सकते हो। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज शोन इन द फिगर बाय कॉमन शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें चार इनइक्वालिटी दी हुई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो वही फंडा लगाना है, चारों को ड्रॉ कर लेते हैं। 5 दी होती तो पांचों को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कॉमन पोर्शन है वही सॉल्यूशन है। ये x, ये y, 0 0। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। जब आपने y को 0 रखा तो x इज इक्वल्स टू 3, और जब आपने x को 0 रखा तो y इज इक्वल्स टू -3/2 मींस -1.5। यहां कहीं मान लो स्लैक इनइक्वालिटी है, लाइन आएगी। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। जब आपने y को 0 रखा, x इज इक्वल्स टू 4, और जब आपने x को 0 रखा, y इज इक्वल्स टू 3। x ग्रेटर देन 0 क्या है? y एक्सिस, ये मैंने आपको बताया ही था।
अच्छा y इज इक्वल्स टू 1, यहां पे कहीं ले लो 1, ये लाइन होगी y इज इक्वल्स टू 1। अच्छा अब इस केस में जल्दीबाजी क्या करते हैं स्टूडेंट, बोलते हैं भाई ये रहा कॉमन पोर्शन, ठीक है ना, यही सॉल्यूशन हो गया। ये कॉमन पोर्शन है लेकिन केवल 3 इनइक्वालिटी का है, इस लाइन का, इस वाली लाइन का और y इज इक्वल्स टू 1 का। इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, हमें ध्यान देना है कि चारों इनइक्वालिटी का कॉमन पोर्शन होना चाहिए। तो चारों इनइक्वालिटी का कॉमन पोर्शन कहां दिख रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये रहा, ये लाइन ये रही, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये रहा और ये। तो सॉल्यूशन रीजन ये वाला है आपका, ठीक है ना, कि ये वाला। अगर कंफ्यूज हो जाते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है चारों में 0 0 रख के टेस्ट कर लो, चारों का सॉल्यूशन रीजन अलग अलग मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन पोर्शन है उसको ऐसे आंसर शो कर दो। क्वेश्चन नंबर 13, एक तरह से आपको 5 इनइक्वालिटी दे दी, 1 2 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई बात नहीं है, उसको प्लॉट कर लो। x y 0 0, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो जब आपने y 0 रखा x इज इक्वल्स टू 15 और जब आपने x 0 रखा y इज इक्वल्स टू 20, तो ये लाइन हो गई ऐसे। स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करो, इसको लिख दो y माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आपने y को 0 रखा x की वैल्यू 0 आ गई, और जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई। स्लैक इनइक्वालिटी है तो ये लाइन ऐसे आएगी। 3-4 बार बना चुके हैं हम ये लाइन। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, और तो यहाँ पे मार्क करते चले जाओ, ये 1 ये 2, फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, तब भी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अदरवाइज 0 0 से पास करा के एक लाइन बना दो सीधे सीधे। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ कहीं 15 है, इसको आप 3 मान लो, तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मींस ये दोनों एक्सेस, ये वाला एक्सेस और ये वाला एक्सेस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि कई बार कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि सॉल्यूशन रीजन ये वाला है, इसमें चारों लाइनें आ रही है, इसमें चारों लाइन नहीं आ रही है, इसमें y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है बट y ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है। इस वाले रीजन में x एंड y इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 है अगर आप ये वाला रीजन सेलेक्ट करोगे तो। इसमें एक बार बना के देखते हैं कि सॉल्यूशन लाई कहां कर रहा है। इसमें जब 0 रखोगे 4x प्लस 3y, ये वाली लाइन है 4x प्लस 3y, ठीक है। तो इसमें जब आपने 0 रखा, 0 लेस देन 60 बिल्कुल सही बात है, तो इसका सॉल्यूशन लाई करेगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। फिर हमने बात करी x इज इक्वल्स टू 3, 0 ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स है, इसका सॉल्यूशन लाई करेगा राइट हाफ प्लेन में इधर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें y माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बात बिल्कुल सही है, इसका भी सॉल्यूशन लाई करेगा ऊपर की तरफ, जहां पर ये 0 को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही। तो इसमें एक छोटा सा सॉल्यूशन आया, क्या आया, ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। हम डायरेक्ट भी ले सकते थे, पर डायरेक्टली कई बार लोग ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x को बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
यहाँ पे ये लाइन इसके इधर का सोल्यूशन डिफाइन कर दी है। x अगर ये वाला पोर्शन लोगे तो यहाँ पे x लेस देन 3 हो जाएगा। x को आपने लेस देन 3 तो लेना नहीं है, 3 से बड़ा ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको बेटर है कंफ्यूज नहीं होना है, आप 0 0 पे टेस्ट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सिमिलरली 14 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 0। 3x plus 2y is equals to 150। जब आपने y को 0 रखा, x is equals to 50, और जब आपने x को 0 रखा तो y is equals to 75। यहां पे कहीं 75 ले लो। स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन से मिला लो। तो स्लैक इनइक्वालिटी है, डार्क लाइन से मिला देते हैं। ये लाइन आ गई 3x plus 2y is equals to 150। उसके बाद x plus 4y is equals to 80। तो जब आपने y को 0 रखा, x की वैल्यू क्या आ गई 80, और जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 20। यहां कहीं ले ली। बेटर है कि आप जब भी ड्रॉ करें स्केल से ड्रॉ करें, एक यूनिट को कांस्टेंट डिस्टेंस ले लेकर चलें, ठीक है। यहां पर मार्क कर लें, सपोज 1 सेंटीमीटर पे आपने मार्क कर लिया, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आपके लाइन के ग्राफ सही आएंगे, स्पेशली उन क्वेश्चन में जहां पर 3 से ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। इसको भी डार्क लाइन से मिलाएंगे। x plus 4y, x plus 4y is equals to 80। उसके बाद s less than equal to 15, ठीक है। तो ये एक लाइन होगी, x less than equal to 15, यहां मान लेते हैं ये लाइन होगी, x is equals to 15। तो देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस को अप्रिशिएट करना है। ये इनइक्वालिटी बोल रही है x लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि इस लाइन से पीछे की तरफ आएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इस लाइन से आगे की तरफ सॉल्यूशन आया था, ठीक है। तो अब हमें 4 कॉमन पोर्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ये दो तो रिजेक्ट हो गए क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 15 है। इन दोनों में से कौन सा है वो हमें टेस्ट करना है, तो रिस्क नहीं लेंगे, हम क्या करते हैं चारों को अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। पहले इस लाइन का सॉल्यूशन कहां पड़ेगा, 0 लेस देन 150, इसका सॉल्यूशन तो नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका भी सॉल्यूशन नीचे की तरफ ही आएगा, 0 लेस देन 80, ठीक है। और x लेस देन इक्वल टू 15, इसका सॉल्यूशन तो ये आ ही रहा है सारा। ठीक है। अब बोलने को तो बोलने वाले ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये भी कॉमन पोर्शन है, ये भी कॉमन पोर्शन है, लेकिन नहीं होगा ये सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 भी बैठा है, मींस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेना है कॉमन पोर्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना पोर्शन कॉमन है, ये पोर्शन। इस क्वेश्चन में आपका ये वाला पोर्शन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ध्यान से इनको करना है। एक इनइक्वालिटी की वजह से आपका सॉल्यूशन का रीजन चेंज हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई एक्सिस। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। जब आपने y को 0 रखा तो x इज इक्वल्स टू 10, और जब आपने x को 0 रखा तो y इज इक्वल्स टू 5। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। जब आपने x को 0 रखा y इज इक्वल्स टू 1, और जब आपने y को 0 रखा x इज इक्वल्स टू 1। तो
तो ये लाइन 1 1 से पास होगी, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद x माइनस वाई लेस देन 0, ठीक है, x इज इक्वल्स टू वाई। ये लाइन तो हम देखते ही आ रहे हैं, ये लाइन कैसे बनेगी, ओरिजिन से जाएगी, x भी 0 y भी 0। उसके बाद x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मींस x एक्सिस और y एक्सिस, यानी इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव साइड में लाई करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब कॉमन पोर्शन कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो इसमें एक ही कॉमन पोर्शन दिख रहा है, एक से ज्यादा दिख रहा है। एक तो ये भी दिख रहा है, इसमें भी सब कुछ आ रहा है, एक ये भी दिख रहा है, इसमें भी सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, तो बढ़िया है कि हम चेक कर लेते हैं कौन सी लाइन का क्या सोल्यूशन है। पहले वाला चेक करो, 0 इज लेस देन 10, इसका सोल्यूशन नीचे आ जाएगा। सेकेंड लाइन चेक करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बात फॉल्स है, तो इसका सोल्यूशन ऊपर आ जाएगा। उसके बाद x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, 0 इक्वल टू 0, ये बात सही है, तो इसका सोल्यूशन भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो है, तो हमें सिर्फ एक ये पोर्शन दिख रहा है कॉमन। So the solution of given set of inequalities is shown in the figure by common shaded region। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन में देखा। तो डरने की कोई बात नहीं है, लाइन प्लॉट करना आना चाहिए, 0 0 से सॉल्यूशन रीजन को टेस्ट करना आना चाहिए, दैट्स इट। और कुछ खास एक्सरसाइज मांगती नहीं है।